देखिए, लोकतंत्र का त्योहार है और पंजाब के लोग खास तौर से इस वोट का महत्व समझते हैं, क्योंकि आज़ादी गुलाटिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या पंजाब से थी। और मैं समझता हूँ इस वोट की कीमत भी समझते हैं। 2022 में पंजाब के लोगों से भूल हुई और एक नॉन सीरियस और गैर जिम्मेवारान आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के वो ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुके हैं। तो अब की बार मैं समझता हूँ लोगों को इस बात का ध्यान है कि पंजाब की बेहतरी देश की बेहतरी के साथ जुड़ी हुई है और देश के अंदर एक सशक्त लीडरशिप मोदी जी के रूप में है और पंजाब में एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है कि पंजाब के अंदर से नशे का जो जहर फैल रहा है, आज पंजाब के रग रग में नशा फैला हुआ है। पंजाब में गुंडागर्दी और डर और खौफ का माहौल है। पहले शहरों में फिरौतियां मांगी जाती थी, रैंसम्स मांगी जाती थी, अब गांवों में भी कोई सेफ नहीं है। हालात ये हैं कि बाढ़ खेत को खाने लगी है। बच्चे या बच्चियां नौकरी के लिए अपने चुने हुए नेताओं के पास में या मंत्रियों के घर पे जाते हुए डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। उनकी इज्जत और उन्हें पे हाथ डाला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। इसके चलते हुए पंजाब के लोगों ने फिर से पहले जो भूल की थी उसको सुधारने के लिए मन बनाया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बखूबी गर्मी की परवाह ना करते हुए बड़े जोर शोर से वोट करेंगे। परंतु जहाँ वो अपने हिम्मत के साथ वोट करेंगे वहाँ मैं उनसे बेनती भी करता हूँ कि अपने सेहत का ध्यान रखें। मैंने प्रयास किया था, इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग का समय शाम को 6 से बढ़ा के 7 बजे तक कर दिया जाए और सुबह 6 बजे से चालू कर दिया जाए। परंतु इलेक्शन कमीशन की अपनी मजबूरियां हैं और बूथ्स पे काम करने वाले, पोलिंग स्टेशंस पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये शायद नहीं माना गया। परंतु मैं उम्मीद भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि सभी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे इस गर्मी के अंदर। परंतु ये हमारी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के ऊपर पहरा देना, उसमें हम सब मिलजुल के, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस दैट यू पे फॉर फ्रीडम। ये जो आज़ादी हमें लेके दी है उसके हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये है कि हम चौकस रहें, अपने हकों के ऊपर पहरा दें। इसलिए पंजाब बड़ी बखूबी वोटिंग करेगा। ऐसा है कि मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर अगले 5 साल एक मजबूत सरकार बने, एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता हमारा नेतृत्व करे। देश के अंदर हर नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुने। आज तो पहले यही बोलूँगी कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और सबको इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी वोट डालकर आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट डालना हमारी ड्यूटी है। अगर हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए वोट डालनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गर्मी की परवाह किए बिना सारे वोट डाल कर आओ। क्या लगता है मैं यही कहूँगी कि 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा, नतीजा आएगा, वो 101% सुशील कुमार रिंकू जी के हक में होगा, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और रिज़ल्ट हमारे हक में ही आएगा।